पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अच्छे से समझा था। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता था? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस होती थी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती थी। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? जस्ट इलेक्ट्रिक मोटर का अपोजिट है। इलेक्ट्रिक मोटर में थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था? हमने करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और उसमें मोशन जनरेट हुआ था। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होगा? हम एक मूविंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब अगर डेफिनीशन की बात करें, डेफिनीशन क्या हो सकती है? डेफिनीशन सिंपल है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अगर हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का अगर चेंज होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली करंट जनरेट हो जाता है, करंट फ्लो करने लग जाता है। मान लीजिए ये कोई कॉइल है, कॉइल मतलब वायर को हमने स्प्रिंग के फॉर्म में राउंड राउंड कर लिया है, वो हो गई कॉइल। अब उस कॉइल के अराउंड हम अगर मैग्नेट ला रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट हम पहले स्टार्ट करते हैं, परमानेंट मैग्नेट ला रहे हैं, ला के रख दिए तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। अब हमें इसको मूव करना पड़ेगा आसपास, कहीं भी इधर उधर मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कॉइल के अराउंड। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपका करंट इस कॉइल में इंड्यूस होगा। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मान लीजिए हम इस कॉइल के अराउंड परमानेंट मैग्नेट ना ला के इलेक्ट्रोमैग्नेट ला रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड बेसिकली क्या है? एक आयरन है, उसके ऊपर कॉइल लपेटी गई है और उस कॉइल में हमारा करंट पास कर रहा है, तो वो हो जाती है सोलेनॉइड, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, अब क्या किया आपने? ये कॉइल तो हमारी थी नॉर्मल कॉइल, अब ये है सोलेनॉइड, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी आप आसपास ला रहे हैं, इधर उधर ले जा रहे हैं, तो इस कॉइल में भी आपका करंट जनरेट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी। ठीक है, अब मान लीजिए सोलेनॉइड को हम स्टेशनरी रखे हुए हैं, इधर उधर नहीं ले जा रहे, तो करंट जनरेट नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने स्टेशनरी रखा हुआ है, अब इस सोलेनॉइड में जो कि करंट फ्लो कर रहा था, उस करंट की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। सोलेनॉइड को नहीं, पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। हमने करंट पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो क्या होगा? तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करता था, करंट जनरेट करता था, तो इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगा। यानी कि इस सोलेनॉइड में जो कि करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उससे इस कॉइल में करंट जनरेट हो गया। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको शायद। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक मोटर में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था? ये हमारा था करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन। ठीक है, अब यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर के केस में क्या था कि हमने कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उसमें मोशन जनरेट हो रहा था। ये थी इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या करें? लेफ्ट हैंड की तरह राइट हैंड को स्ट्रेच करें उसी पोजीशन में। अब इसमें क्या क्या टर्म और सिंबल हैं? जो हमारा मिडिल फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन शो कर रही है। फोर फिंगर है, फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है, और जो थंब है वो मूवमेंट ऑफ द कॉइल शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द कॉइल, ये हो गया फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। यही फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर पर अप्लाई करते हैं, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम समझ जाते हैं कि इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा। ठीक है, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल की मदद से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की।
इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल सबको क्लियर हो गया होगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के कंस्ट्रक्शन की। इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है। कैसा कंस्ट्रक्शन है? दो मैग्नेट रखी हुई हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक कॉइल है ABCD, एक कॉइल है जो कि एक्सल से कनेक्ट है। वो कनेक्ट कैसे है? R1 और R2 दो रिंग के थ्रू एक्सल से कनेक्ट है। B1 B2 दो ब्रशेज हैं जो कि हमारे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हैं, ठीक है। और ये एक्सल है जो रॉड बीच में दिखाई दे रही है, वो एक्सल है, ठीक है। अब हम समझते हैं ये इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क कैसे करता है। मेन इसका वर्किंग है। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। पहली बात क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पर टर्मिनेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मान लीजिए ये ABCD एक कॉइल है। अब ABCD के कॉइल में मोशन दे रहे हैं, बाहर से ही मूवमेंट दे रहे हैं, बाहर से ही एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं जिससे ये कॉइल मूव कर रही है। अब मूव मान लीजिए हमने ये कॉइल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया, AB अपवर्ड और CD डाउनवर्ड, ठीक है। AB अपवर्ड और CD डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो हमें क्या करना है? अपना राइट हैंड निकालना है। राइट हैंड में क्या था? जो मोशन था वो थंब शो कर रहा था। थंब यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है इसका, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो 4 फिंगर शो कर रही थी। अब हमें दो चीज़ों को सेट करना है, थंब और 4 फिंगर को। थंब मोशन है, अपवर्ड, 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इनको सेट कर दिए तो जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दिखा देगी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? A to B इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो गई। अब CD में क्या होगा? CD में वही केस हम CD में भी अप्लाई करेंगे। CD का मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट यानी कि इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। अब जो मिडिल फिंगर है उसकी डायरेक्शन आप देखिए नीचे की तरफ है, यानी कि CD में करंट नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि C to D करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी कि इस कॉइल में ABCD की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब जो बाहर की कॉइल है उसमें करंट कैसे आएगा? C to D आया ना, C to D ऐसे आएगा करंट बाहर की कॉइल में। बाहर की कॉइल में करंट की डायरेक्शन B2 से B1 हो जाएगी, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। इंटरनल कॉइल में फर्स्ट हाफ में करंट की डायरेक्शन और एक्सटर्नल कॉइल में फर्स्ट हाफ के में करंट की डायरेक्शन क्या है। अब बात करते हैं हम सेकेंड हाफ की। सेकेंड हाफ की यानी कि जब AB पहुंच गया CD की जगह और CD पहुंच गया AB की जगह, तब क्या होगा? CD में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी जो AB में करंट की डायरेक्शन थी, यानी कि A to B अभी करंट की डायरेक्शन थी AB में। अब CD में करंट, जब CD आ जाएगा AB की जगह तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? D to C हो जाएगी, D to C। अब AB जब पहुंचेगा CD की जगह तो AB में करंट की डायरेक्शन सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगी? B to A हो जाएगी, ठीक है। यानी कि करंट की डायरेक्शन सेकेंड हाफ में चेंज हो गई। अभी थी ABCD, अब हो जाएगी DCBA, ठीक है। तो यानी कि एक्सटर्नल कॉइल में भी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। पहले थी B2 to B1, अब फिर नेक्स्ट हाफ में हो जाएगी B1 से B2। यानी कि करंट की डायरेक्शन एक निश्चित इंटरवल के बाद चेंज हो रही है। जिस करंट में करंट की डायरेक्शन एक निश्चित इंटरवल के बाद चेंज होती है उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब मान लीजिए हमें इस जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट नहीं बल्कि डायरेक्ट करंट चाहिए। डायरेक्ट करंट क्या है? जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो एक निश्चित इंटरवल के बाद, बल्कि फ्लो एक यूनिफॉर्म रहे करंट का। तो हम क्या करेंगे उसमें? हमें स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की तरह यूज करनी है। कम्यूटेटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट की पोलैरिटी को चेंज करती है। हमें क्या करना है? एक कम्यूटेटर जो कि स्प्लिट रिंग हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक मोटर में, उसे इस प्रकार से अरेंज करना है कि जो B1 से अटैच्ड रहे कम्यूटेटर, जो B1 से अटैच्ड रहे उसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होनी चाहिए। यानी कि AB जैसे कॉइल है इस टाइम B1 से अटैच है, AB अपवर्ड जा रही है, ठीक है। वैसे ही बात करें B2 में, B2 के मोशन में अगर देखें B2 फर्स्ट हाफ में क्या जा रहा था? डाउनवर्ड जा रहा था, CD डाउनवर्ड जा रहा था ना। तो अब बात करेंगे B2 में। B2 हमेशा उस आर्म से कनेक्ट रहना चाहिए जो आर्म डाउनवर्ड जाए। जो आर्म डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि अगर AB भी आ रहा है घूम के तो AB B2 से कनेक्ट हो जब वो डाउनवर्ड जाए, ठीक है। यानी कि B1 से जो आर्म अटैच रहेगी वो हमेशा अपवर्ड जाएगी
और B2 से जो आर्म अटैच रहेगी वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगी, तो उस केस में हमारा DC करंट जनरेट हो, और इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर AC और DC करंट दोनों जनरेट कर सकती है। ठीक है, शायद आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।